के लिए किया दिया था। ये हमारा होमवर्क था जो मैंने घर करने के लिए दिया था। विशाल बता कैसे किया, कैसे किया ये सवाल बता। क्या 23 नहीं 20। हाँ तो ये कह रहा है कि 5 किलो इसको मिलती है कितने में, कर कितने का आया। अब ये 5 किलो का मूल्य हो गया, एक का कितना हो गया, दे दो हैं। भाई किस किस का आंसर आया था 16, क्या दूसरे तरीका से कैसे होगा बताओ। भाई ये किस किस का आया था आंसर, तुम्हारा नहीं आया 1.28। हाँ तो पॉइंट की गलती हो गई कहीं। भाई तुमको मैंने ये बताया था, इससे पहले एक सवाल किया था हमने, ये देखो ये किया था हमने, चीनी की कीमत में 20% की कमी के कारण कोई व्यक्ति 36 रुपये में, कोई व्यक्ति 36 रुपये में कितना अधिक खरीद सकता है, 500 ग्राम। तो इसको ऐसे लिखो, ये आधा किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। कैसे, जब 20% की क्या हो जाए, कमी, यानी कि 36 रुपये में आधा किलो चीनी अधिक खरीद सकता है जब 20% की कमी हो जाए। तो ऐसे समीकरण बनाने, आधा किलो बराबर 36 गुणा 20%। ऐसे यहाँ कह रहा है कि 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो 5 किलो चीनी बराबर 320 में कितनी कमी हो रही है, 20% की। तो 5 किलो बराबर 20%, ये ऐसे हो जाएगा। 5 किलो चीनी कितने की आई, 64 की, तो 1 किलो चीनी कितने की आ जाएगी। भाई 5 किलो चीनी 64 रुपये की आ रही है, तो 1 किलो कितने की आएगी। कोई परेशानी है क्या। 5 किलो में क्या बता रहा है वो कि 320 रुपये में 5 किलो अधिक चीनी खरीद लेता है अगर 20% की कमी हो जाए तो 5 किलो बराबर 320 गुणा 20/100। फिर उसके बाद किसकी वैल्यू आएगी, 5 किलो की हम निकाल लेंगे, किसकी, 1 किलो की कितनी आएगी 12.8। लेकिन ये जो मान है ये है 80% का, तो 12.8 जो संख्या जितने परसेंट के बराबर होती है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। जैसे 12.8 जो है 80% के बराबर है, तो 80 को लिखेंगे नीचे और गुणा करेंगे 100 का। तो यहाँ से आ गया 16 आंसर। इसका दूसरा तरीका है कि कोई चीज़ का मूल्य भाव शुरुआत में है 100 रुपये, बाद में हो गया 20% की कमी के बाद 80। तो जब हम 100 और 80 को काटेंगे कितना आएगा, 20×5 100 और 20 चौका 80, 5:4। अगर भाव का अनुपात 5:4 है तो खपत का कितना हो जाएगा, 4:5। ठीक है, ये कह रहा है कि खपत अभी हो गई 4, बाद में हो गई 5, तो कितनी बढ़ गई खपत, 1 बढ़ गई ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20% भाव कम होने के बाद 1 नहीं 5 किलो ज़्यादा माल वो खरीद सकता है। तो 1 किसके बराबर था, 5 के। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर है 5 के, तो ये 4 कितने के बराबर हो जाएगी, 4×5 20 के। यानी कि शुरुआत में उसकी खपत कितनी थी, 20। करो इसको। अब उसने दे ही रखा है कि 320 रुपये में 5 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। ये हो गया सभी का। ये सवाल है अपना, इसको करो।
ऑप्शन भी दूँ क्या? कितना मान आ गया भाई? सभी का आ गया 30। कैसे? हाँ सर, 1 किलो चीनी है, ये 270 में गुणा 10/100 ऐसे ही करेंगे। यानी कि 10% की कमी के बाद वह व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। करो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 किलो चीनी बराबर, लेकिन ये मान किसका है? किसका है ये मान? ये है 90% का, क्योंकि 10% की कमी हुई थी ना, तो 100% का मान कितना होगा? 9 तिया 27, तो कितना आएगा? हाँ सर, 13 तो 27 है यार। तो विशाल, ये चीज़ तुम्हारी समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार के सवालों में तुम्हें सबसे पहले समझना क्या है कि 10% की कमी होने के कारण वह 270 रुपये में 1 किलो अधिक चीनी खरीद पा रहा है। मतलब 270 का सिर्फ 10% कितने के बराबर है? 1 किलो के बराबर। कितने के बराबर? यानी कि 270 का 100% तो पता नहीं कितना होगा, लेकिन उसने हमें दे रखा है कि 270 का जो 10% है कितने के बराबर है? 1 किलो के बराबर है। ये चीज़ आ रही है समझ में? तो 1 किलो किसके बराबर हो गया? 270 का 10%। इससे पहले वाला सवाल मैं वापस करवाऊंगा, तुम सबकी बार समझ लो ढंग से। ये जो 320 है, इसका 20% कितने के बराबर है? कितने के? 5 के बराबर है। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या है? 36 गुणा 20 बराबर एक आधा किलो। यानी कि 36 का जो 20% है वो कितने के बराबर है? ये चीज़ तुम समझ गए? 36 का 100% तो 36 ही होता है। वो 36 रुपये में तो पता नहीं कितना खरीदेगा, 36 रुपये में तो पता नहीं कितना खरीदेगा, लेकिन सवाल ये था कि 36 का जो 20% है उसमें 36 का 20% कितना होता है? बता सकते हो? 3.6 गुणा तो कर लेंगे। 36 का 10% कितना होगा? 36 का 10%, अरे एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। 3.6 20% कितना हो जाएगा? 7.2 हो जाएगा। 36 दूनी 72, एक अंक छोड़ के, यानी कि 7.5 रुपये में वह कितना खरीदता है? आधा किलो। ये अपना आ भी गया था बाद में, देखो इसको समझो अंतर को। यानी कि 7.5 में तो आधे किलो, लेकिन 36 रुपये में कितना? वो तो बहुत हो जाता है। ये सिर्फ जो 20% 10% दे रखा है ना, ये है अंतर कि इतना % की कमी होने के बाद वो कितना अधिक खरीद सकता है। आगे समझ में? सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक, यानी कि 54 का जो 10% है वह कितने के बराबर है? 10 सेबों के। तो लिखो इसको, 10 सेब बराबर 54 का 10%। 10 सेब बराबर 54 गुणा 10/100। वहाँ से 10 सेब बराबर जो भी आएगा, फिर एक सेब का मान निकाल लेना, फिर 12 का निकाल लेना। नहीं आई? वापस समझो। ये क्या कह रहा है कि अगर भाव में 10% की कमी हो जाए तो 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। ये 10 सेब अधिक कब खरीद रहा है? जब 10% की कमी हो जाए। तो और कितने में अधिक खरीद रहा है? 54 रुपये में। तो 54 रुपये का 10% निकालो। 54 गुणा 10%, ये कितने के बराबर है? यानी कि वो 10% में कितने अधिक सेब खरीद पा रहा है? 10 सेब। तो 10 सेब बराबर 54 का 10% कर देंगे। यहाँ से 10 सेबों का मूल्य जाएगा कितना? 5.4। तो एक सेब का मूल्य कितना? तो 0.54। तो 12 सेबों का मूल्य कितना? ये लिख लिया सभी ने? देखो इसने क्या पूछा था हमसे? कमी के बाद, कमी के, हाँ भाई इधर देखो एक बार,
ये क्या कह रहा है, कमी के बाद। भाई बाद में तो कमी हो गई थी ना, बाद में तो कमी हो गई है, उसी का तो माने। अगर ये आरंभिक मान पूछता, अगर ये पूछता कि आरंभिक मान बताओ, आरंभिक मूल्य, तो वो कितना हो जाता भाई, ये जो 6.48 है तो बाद का मान है, 10% की कमी होगी जब का, तो है ना, तो आरंभिक मान हो जाएगा ऐसे। निकाल लेंगे इसको, 0 से 0 गई, ये है 6.48, तो इसको ले लो 64.8, ठीक है, बटे 9, 9 7 63, 9 दूनी, ये तो है 7.2, तो है आरंभिक मान। 7.2 क्या है, आरंभिक मान, और बाद का मान कितना है, बाद का 6 भाई बाद में तो ये कह रहा है ना कमी हो गई। अब तुम मुझे ये बताओ 7.2 का 10% कितना होता है, 7.2 का 10% पॉइंट, अगर 7.2 में से 0.72 घटाएंगे तो कितना आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। ये यही तो कह रहा है कि आरंभिक मूल्य जितना भी था उसमें से अगर 10% हम कम, भाव कम हो जाता है तो कितना भाव आया, नए भाव 6.48 आ गया ना। इस चीज़ को समझो, ये तो है बाद वाला भाव और ये है, समझ गए इस चीज़ को। चलो लिख लो इसको, अब इधर समझो भाई, देखो इधर, जैसे कि मान लो मेरे पास ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, जैसे कि मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ये सवाल उसी से रिलेटेड है। अगर मैं कहूँ कि मैं इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल का, मैं इस बोतल का अगर 10% भी किसी को दे दूँ ना, 10% का मतलब है ये एक हिस्सा, तो किसी का एक गिलास भर जाता है। ये उसी प्रकार है कि अगर 320 का 10% भी मैं किसी को दे दूँ तो किसी को 1 किलो अधिक कुछ मिल जाता है। ये उसी प्रकार से है, यानी कि कोई जो मूल वस्तु है उसके 10% में कितनी कमी कर रहा है और वो लास्ट में कितनी हो जाती है। जैसे कि बोतल में से हम सिर्फ 10% की कमी कर रहे हैं, सिर्फ एक हिस्से की कमी कर रहे हैं, लेकिन एक हिस्सा कितने के बराबर है, एक हिस्सा कितने के बराबर है, ये बोतल के बराबर तो नहीं है ना। बोतल का 10वां भाग किसके बराबर है, 1 गिलास के। उसी प्रकार ये जो हमारा क्वेश्चन था ना, कौन सा, ये 320 तो मान लो बोतल है, 320 तो है बोतल, इसका 20% 5 किलो के बराबर है। हालांकि 320 में तो बहुत ज़्यादा मात्रा हो गई ना, 320 में तो ज़्यादा आएगा, लेकिन इसके सिर्फ 20% में ही 5 किलो आ जाता है। ये चीज़ समझ रहे हो, ये जो 320 का पूरा मान ना होके ये जो जितना परिवर्तन होता है, ये जो है परिवर्तन को लिखते हैं हम, क्या है ये, परिवर्तन। और ये भी क्या है, उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, कि इस 320 में 20% चेंज करेंगे तो क्या होगा, 5 किलो अधिक हमें मिल गया। लिख लिया, लिखो एक सवाल लिखो। एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी से, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको तो घर से करके लाना है, और इसको अभी करो, इसको अभी करो। देखो इधर समझो भाई, ये क्या कह रहा है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि करते हैं तो 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, ठीक है। तो कितने, 24 रुपये का 50%, 24 का 50% बराबर किसके है, किसके बराबर भाई, 4 अंडे के है ना। अरे इसको भले तुम यूँ लिख लो कि 4 अंडे बराबर 24 का 50%, ऐसे लिख सकते हैं ना। 50 दूनी 100 और 2 से 24 को काट दो तो 12, यानी कि 4 अंडे कितने के,
4 अंडे अगर 12 के हैं तो एक अंडा कितने का है? और इसको तुम वैसे भी निकाल सकते हो, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12, यानी कि 3 का गुणा, तो इधर भी 3 का। अरे ऐसे निकालो, एक अंडा कितने का है? 3 का, तो 12 कितने के? 36 के। 12 अंडे हो गए कितने के? 36 रुपये के। अब ये देखो, ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है वर्तमान मूल्य, प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य, यानी कि ये जो हमने मान निकाला है ये 50% वृद्धि के बाद, ये जो मूल्य है 50% वृद्धि के बाद का है। कब का है? पहले हम निकालते थे वो था 10% कमी के बाद, 20% कमी के बाद। ये जो 36 आया हुआ है ना, ये है 50% वृद्धि के, यानी कि 150% का मान है। कितने परसेंट का? और हमें चाहिए आरंभिक मूल्य, तो आरंभिक मूल्य हमेशा 100 रुपये होता है। तो काट दो इसको, 50 से 50 दूनी 150 दिया, 150, 3 से इसको काट दो, 12 बराबर आंसर। ये जो 24 रुपये है कब का मूल्य है? 50% वृद्धि से पहले का, यानी कि शुरुआती मूल्य कितना था? शुरुआती मूल्य कितना था? 24 रुपये। कितना था भाई? 100 का मतलब होता है हमेशा शुरुआती मूल्य या वास्तविक मूल्य। और ये 36 कब का मान था? ये जो हमने 36 निकाला है ये मान कब का था? जब उसमें 50% की वृद्धि हो गई थी। अब तो मुझे थोड़ा सा ये बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने शुरुआती मूल्य पूछा है या बाद का मूल्य पूछा है, वर्तमान मूल्य पूछा है? क्या पूछा है? क्या मूल्य पूछा है? वर्तमान। तो वर्तमान बताओ। ये कह रहा है 50%, शुरू में जितना भी था हमें नहीं पता, लेकिन 50% बढ़ने के बाद, वही तो पूछा है 50% बढ़ने के बाद वो कितना हो गया? तो 24 है कि 36 है? कितना है? 36 है ना बढ़ने के बाद। मैं हमेशा तुमसे यही तो कह रहा हूँ, ये जो मान आता है ये आता है 50% बढ़ने के बाद में। और हमें अगर शुरुआती मूल्य चाहिए होता है तो हम इस प्रकार से करते हैं। ये जो 36 है कितने परसेंट है? ये 36 कितने परसेंट है? 150% है। अगर मैं 72 के बटे में लिख दूँ 80, तो ये कितने परसेंट है? 72 80% है। अगर मैं 52 के नीचे 52 लिख दूँ तो ये 52 कितने परसेंट है? 52% है। और मुझे 100% चाहिए होता है, मूल संख्या चाहिए होती है, तो किसका गुणा करते हैं? अगर मैं कहूँ 152 बटे में 78, तो 152 कितने परसेंट है? यानी कि ये संख्या जितनी परसेंट होती है उसको कहाँ लिखते हैं? तो सेम चीज़, ये जो 36 है, ये जो 36 है कितने परसेंट है? इसलिए हमने 150 को नीचे लिखा है और हमने 100 का गुणा कर दिया। किसके लिए किया है 100 का गुणा? आरंभिक मूल्य निकालने के लिए, वास्तविक मूल्य निकालने के लिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो था ना वो तो यहीं पे सॉल्व हो गया। इसने जो पूछा है वर्तमान मूल्य कितना आ गया? 36। कोई चीज़ पहले 100 रुपये की थी, ये कह रहा है 50% उसमें अगर बढ़ जाती है तो कितने की हो जाती है? ये लिख लिया क्या सर? मैंने लिख लिया भाई? हाँ सर। इसको ऑप्शन से करें तो अपन ऑप्शन दे रखे हैं इसने 24, 27, 36 और इसने क्या पूछा है? वर्तमान मूल्य। क्या पूछा है इसने? ये कह रहा है कि वर्तमान मूल्य यानी कि 50% बढ़ने के बाद वो कितना हो गया। अब ऑप्शन में मान लो तुम इसमें से कोई सी भी संख्या उठा लो, वो कितने परसेंट के बराबर होगी? 150 के बराबर ही तो होगी। और हमें कितने का मान चाहिए? उसके शुरुआती मान निकाल लो। जैसे कि मान लो इसका आंसर अपन 42 मान लेते हैं। तुम ऑप्शन चेक करने कैसे? मान लो 42 मान लेते हैं इसका। 42 अगर 150% है तो 100 कितना आएगा? 100 कितना आएगा? कितना आएगा?
28। इसको ऑप्शन से चेक कर लिया करो। हालांकि हमारा जैसे कि इसमें आंसर 36 है, जहाँ तुम सही आंसर आ जाएगा वहाँ अपने आप बैठ जाएगा। 10-20 सवाल करोगे तो ये ऑप्शन वाला तरीका समझ में आएगा। फिलहाल इसको छोड़ो, फिलहाल के लिए छोड़ो। हेडिंग डालो भाई, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम। इनकम यानी कि आय पर संबंधित, आय से संबंधित। ये है हमारा सवाल। एक बार हल्की फुल्की कोशिश करो, अगर करो तो जिसका आंसर आ जाए वो मुझे बताना। ये बताओ, जैसे कि मैंने लिखा 50%, इसको भिन्न में क्या लिखते हैं? 1 बटे, मतलब 50% किसका मान है? 1 का मान कितना है? 50%। और ये क्या है? वास्तविक संख्या या 100% का मान। मैंने लिखा 75%, इसको क्या बोलते हैं? 3 बटे, तो 3 का मान कितना है? 75% का मान 3 का 75, और ये 4 किसका मान है? 100 का मान है, यानी कि वास्तविक संख्या। मैंने कहा 33%, 33% को क्या बोलते हैं? 1/3 बोलते हैं ना। 33% यानी कि 1, और 3 यानी कि 100, समझ गए? मैंने कहा 66%, 66%, इसको क्या बोलते हैं? भाई इसका डबल है ना, 33 का डबल है ना, 2 गुना, तो 2 गुना इधर कर दो, तो 2/3 हो गया, 2/3। अब सवाल को देखो, ये जो 33% होता है ना, इसको ज़्यादा अगर भिन्न में लिखें तो बोलते हैं 33%। क्या बोलते हैं? 33%। उसी प्रकार 33.33 का डबल होता है 66.66। अब जैसे कि हम 100 में भाग दें किसका? 3 का, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, तो 33.33 आता है। कितना? इसका थोड़ा सा संशोधन कर लो। 33.33 होता है उसको बोलते हैं 1/3, और 66.66 को क्या बोलते हैं? 2/3। ये चीज़ पहले अपन ने याद करी हुई है अच्छे तरीके से। तो 33.33 का मान कितना है? 33.33 का मान कितना है? 1/3। और 33.33 का मान कितना है? सिर्फ 1, और 3 किसका है? 66.66 का मान कितना है? 2, और ये 3 किसका मान है? 100 का। ठीक है, यानी कि ये जो ऊपर होता है ना, यहाँ पर जो दे रखा होता है, ये ऊपर वाला मान, ऊपर वाली संख्या उसी का मान होती है। अब हमारे सवाल को देखो, सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय का 66 से 2/3% खर्च कर दिया जाए। कितना खर्च कर दिया जाए? कितना खर्च कर दिया जाए? 66 से 2/3%। तो इसको हम लिखते हैं भिन्न में 2/2 लिखते हैं भाई, भिन्न में लिखते हैं, नहीं लिखते? ये याद है सभी को। अब मुझे ये बताओ, इसमें से खर्च कौन सा, ऊपर वाला है नीचे वाला है? इतना आ गया समझ में? खर्च क्या है? ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है? आय। यानी कि 100% का मान क्या है? नीचे वाला। भाई आय 100% होगी तभी तुम खर्च कर पाएंगे। नीचे का जो मान होता है वो है आय, तो ऊपर का है खर्च। लिखो इस चीज़ को, आय और खर्च, फिर बचत। अब इधर देखो, एक बार समझ लो, चलो एक बार फिर लिख लेना। आय कितनी है बताओ? आय कितनी है? 3। खर्च कितना है? तो बचत कितनी है? लेकिन ये सवाल में कह रहा है कि 1 नहीं है, ये कितनी बचत कर रहा है? तो 1 बराबर कितने के है? 1 बराबर है 1200। तो इसने हमसे क्या पूछा सवाल में? उसका मासिक खर्च, यानी कि 1 में कितने का गुणा किया हमने? भाई 1 में 1200 का गुणा किया तब आया ना, तो यहाँ पे भी कितने का गुणा करेंगे? 1200 का। तो क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा ना। अगर तुमको आय चाहिए तो आय निकल जाएगी, आय में गुणा कर लो 1200 का। आय कितनी आ जाएगी? देखो 3600 कोई आय थी, उसमें से 2400 खर्च कर दिए, 1200 बच गए। आ गई समझ में?
लिख लो इसको, लिखो। पहले तो वो लिखना ऊपर वाले जो समझाए हैं मैंने, फिर ये लिखना नीचे वाला। हाँ भाई लिख लिया सभी ने? लिखो अगला सवाल लिखो। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपये है। और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपये है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ये सवाल है भाई, करो इस पे। देखो इधर, आय, खर्चा और भाई सबसे पहले क्या आती है? आय। आय में से होता है खर्चा, और खर्चा हो जाता है तो क्या बच जाती है? बचत। ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की आय 13,500 है, कितनी? 13,500 है, तो वह कितना? 9,000 रुपये मासिक खर्च। खर्च कितना है उसका? खर्च कितना है इधर समझ लो। 13,500 रुपये तो उसकी आय है, उसमें से उसका खर्चा कितना है? 9,000। तो बचे कितने? 4,500 बचे। फिर ये आगे क्या कह रहा है, आगे समझो। ये कह रहा है कि अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है। कितना परसेंट? तो इसका 14% निकालो 13,500 का। मुझे ये बताओ 13,500 का 1% कितना होगा? कितना? कितना? 135। कैसे निकाला? 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। कितना अंक छोड़ के? हाँ, तो 2 अंक मतलब 2 जीरो चली गई। तो 14 गुणा वो 135 गुणा तो कितना आएगा? 14 पंजे 70, 14 तिया 42 और 7 49, 14 और 4, यानी कि उसकी आय कितनी बढ़ गई? 1890 बढ़ गई। फिर कह रहा है खर्चा कितना बढ़ गया? 9,000 का 1% कितना होगा? 9,000 का 1% 90। कितना अंक छोड़ के? 2 अंक। अगर 10% निकालना हो तो 1 अंक छोड़ के और 2%, 1% निकालना हो तो 2 अंक। 10% के लिए 1 अंक और 1% के लिए 2 अंक। 9,000 का 1% कितना होगा? 90। और इसका 7% कितना होगा? भाई 90 गुणा 7 कर देंगे तो 9 7 63, 630 हो गया। अब ये कह रहा है कि अब कितनी बचत होगी, यानी कि 1890 रुपये उसकी आय बढ़ी है। 1890 रुपये उसकी आय बढ़ी है और 630 रुपये उसका खर्चा बढ़ गया। तो कितने का अंतर आया इसमें? घटाओ इसको, आय में से खर्चा घटा दो। भाई ये सब अंतर ही तो चल रहा है, अंतर ही तो चल रहा है। अंतर में से अंतर ही घटा दो। ये संख्या अगर हम इसको भी जोड़ के लिखें कि 13,500 का 114% निकालो, फिर 9,000 का 107% निकालो। उसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें सिर्फ अंतर का वो चाहिए, बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी कि अंतर कितना आया बचत में। 1890 रुपये उसकी आय में परिवर्तन है,
630 रुपये उसने खर्चा कर दिया, तो 1890 में से 630 गए तो कितने बचे? 1200। ठीक है, ये किस पे बचत है उसकी? यानी कि पहले उसकी जो बचत थी वो थी 4500 रुपये, लेकिन अब कितने की बचत हो रही है? तो 1260 की बचत की, इसका आधार क्या है 1260 का? पहले बचत होती थी 4500, लेकिन अब 1260 रुपये की बचत हो रही है। कितने पे? 4500 पे। तो 4500 और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा, काटो इसको, 9 से काटो, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 चौका 36, 5 दूनी 10 और 5 8 40, 28%। कितना आ गया? भाई हमने उसको जोड़ा क्यों नहीं है? ये देखो, जैसे कि मान लो मेरी 100 रुपये की आय है, 100 रुपये की आय है, उसमें से मैं 80 रुपये खर्च कर देता हूँ, तो बचत कितनी है? बचत कितनी है? बचत है 20। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि मान लो इसमें मेरी आय में 5% की वृद्धि हो जाती है, 5% की, तो कितनी हो गई? इसको अगर हम जोड़ें तो 100 का 5%, 100 का 5% कितना होगा? 5 ही होगा। तो यहाँ पे 100 का 5% 5, या फिर तुम इसको जोड़ के लिखो, तो जोड़ के कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। अब ये कह रहा है इधर कि खर्चा में मान लो 10% की वृद्धि हो जाती है। पहले 80 रुपये खर्चा था, अब 10% और एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तो 80 का 10% 8, तो 80 और 8, 80 और 8, तो अब कितनी बचत होगी बताओ? पहले मतलब 105 तो मेरी आय हो गई, 88 उसमें से खर्च हो गए, तो कितने बचे? 12 और 5 17। तो अब क्या बचत हुई हमारी? 17 रुपये की हुई ना, 17 रुपये की हो गई। ये तो क्या किया हमने? 105% निकाला, और इसमें मतलब क्या निकाला? 80 और 110% निकाला, वही तो निकाला है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? डायरेक्ट 100 का डायरेक्ट निकालो, 5%, कितना आएगा? कितना आएगा? 5। इधर देखो खर्च, इस 80 का 10% निकालो, कितना आएगा? कितना आएगा? अगर हमारी 5 रुपये आय बढ़ी है और खर्चा बढ़ गया कितना? कितना? तो यहाँ पर क्या हुआ है? हमारी जो बचत है उसमें वृद्धि हुई है कि कमी हुई है? तो जितना भी आएगा, कितने की कमी हो गई? 3 रुपये की। तो यहाँ पर बेस क्या होगा? बेस तो ये होगा पहले वाला, तो बेस वो लिख के हम परसेंटेज निकाल देंगे। और इसका हमें परसेंटेज निकालना है, इस 17 का। तो पहले 20 रुपये बचते थे, अब 17 रुपये बच रहे हैं, तो कितने बचे लास्ट में? कितने की कमी हुई? पहले 20 रुपये बचते थे, अब 17 रुपये बच रहे हैं, कितने की कमी हुई? कितने पर कमी हुई? गुणा। भाई निकलेगा तुम्हारा दोनों तरीके से वही, दोनों तरीके से निकलेगा वही, लेकिन अच्छा है तुम डायरेक्ट ऐसे निकालो, सिर्फ अंतर ऐसे जोड़ो मत। 100 + 5, 100 + 10, समझ गए? इसको मत लिखना, ऊपर का तो लिख लिया होगा सभी ने। बाकी ये चीज़ आ गई समझ में? कैसे इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमको लिखना होता है आय, खर्चा, और आय कितनी थी? 13,500, खर्चा कितना था? अगर हमारी इनकम तो है 13,500, खर्चा हो गए 9,000, तो बचे कितने बचे? इस 13,000 में से 9,000 घटा देंगे, 4500 बचे। अब हमें निकालनी है प्रतिशत में, तो हम इसको काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, अब बचा 45, 90 और 135। इसको 45 से जब काटते हैं ना, तो 45 से कम 45, 45 दूनी 90, और 45 दिया होता है 100, 45 दिया 100। ठीक है, यानी कि आय तो है 3 रुपये, खर्चा है 2 रुपये, और इनकम है 1 रुपये। अब ये कह रहा है कि खर्चा में कितने % की वृद्धि? कितने % की वृद्धि? तो तुम मुझे ये बताओ
3 का 14% कितना होगा? 3 का 14%, 3 का 1% कितना होगा? 0.0 गुणा 14, यानी कि 2 अंक छोड़ के पॉइंट है ना, तो ये क्या जाएगा 0.0 खर्चा में कितने परसेंट की वृद्धि थी? 2 का 1% कितना होगा? गुणा इसको 7 से कर लेंगे तो कितना आएगा? 0.14। तो ये बताओ अब कितनी बचत हुई? 42 में से 14 गए तो कितने बचे? 14 कम 14, 14 दूना 28, 14 दिया भाई, 14 का पहाड़ा चल रहा है यहाँ तो सीधा सीधा, यानी कि अब कितने की बचत है? अब इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? तो कितना आएगा हमारे यहाँ आंसर बचत में? 28%। जब 0.28 की परसेंटेज निकालेंगे 1 पे तो कितना आएगा? पहले बचत कितनी थी हमारी? पहले बचत कितनी थी भाई? 3 रुपये हमारा क्या था? 3 रुपये हमारी आय थी, 2 रुपये खर्चा था, तो कितने की बचत थी? तो ये जो 0.28 की बचत है वो कितने पे निकालेंगे? कितने पे? इससे पहले भी तो ऐसा ही किया, भूल गए क्या? 0.28 कितने पे है बचत? 1 पे। परसेंटेज निकालने के लिए कितने का गुणा? तो 2 जीरो से 2 अंक छोड़ के पॉइंट है ये कट जाएगा, तो वही 28%। ये क्या है हमारी? इसको लिख लो, ये है सेकंड मेथड, दूसरा तरीका। भाई तुम ये तो निकालना सीख गए, 1% निकालने के लिए 2 अंक छोड़ के पॉइंट। ये लिख लिया सभी ने? लिख लो। ये सवाल है भाई, करो इसको। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च भी 10% बढ़ जाता है। बताइए उसकी आय में उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? आय, खर्चा, और यानी कि आय हम उसकी मान लेते हैं 100 रुपये। अब ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है? 75। तो बचत कितनी है? 100 में से 75 खर्च कर दिए तो कितने बचे? 25 बचे। फिर क्या कह रहा है कि अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो बढ़ाओ, 20% बढ़ाओ भाई। कितनी? जैसे कि 125 हो गई। ये तो इजी है, तुम इसमें तो जोड़ लो, लेकिन संख्याओं में आ जाए ना तो वहाँ नहीं करना ऐसा काम। फिर देखो अगर खर्चा 10% बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ाओ 10%, खर्चा बढ़ाओ। हाँ 120। 120। 75 का 10% कितना होगा? 75 का 10% 7.5। तो 75 में 7.5 जोड़ दो, कितना हो गया? खर्चा हो गया 82.5। तुम्हें ये करना कोई ज़रूरी नहीं है, चलो इसको एक बार बता देता हूँ। 120 में से 82.5 गए तो कितने बचे? 100 में से देखो 18 तो ये, और 20 वो 38, यानी कि 37.5। पहले 25 बचते थे, अब कितने बचे? 37.5। तो कितने का अंतर आया बताओ? कितने का अंतर आया?
करो इसको। 37.5 ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले बचते थे उसको 25, अब कितने बच रहे हैं? तो वृद्धि कितने की हुई? वृद्धि कितने की हुई? 12.5 की कितने पे? गुणा 100 करो। इसमें एक इसका दूसरा तरीका एक ये भी है, इधर देखो, इसको हटाओ एक बार। अगर कोई, जैसे ये तो खैर संख्या छोटी है, ये संख्या क्या है? छोटी है। जैसे कि आय कितनी है? 100 रुपये, खर्चा कितना है? 75। तो 25 से इसको काट के अपन इसको एजी भी बना सकते हैं, 4:3। और बचत कितनी हो गई? बचत कितनी हो गई? अब ये कह रहा है कि 20% बढ़ा दी जाए। अगर आय को 20% बढ़ा दिया जाए तो कितनी हो जाएगी? 4 का 20% कितना होगा? 4 का 10% कितना होगा? 4 का 10% कितना होगा? 0.4। और 20% कितना होगा? 0.8 या 0.80, जो भी तुम्हें लिखना है। ये हो गया। ये तो क्या हो गई? आय। और खर्चा में अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा खर्चा? ये क्या है? तो अब बचत कितनी है बताओ? इसको 30 लिख लो। बचत कितनी है? कितने भाई? 80 में से ये गए तो कितने बचे? एक सेकंड, ये सवाल यार ये गलत ही चल रहा, जैसे कोई था दूसरा आ गया। इसमें क्या था? मैंने 12.5 हैं। हाँ देखो, ये भाई यहाँ तक आ गया समझ में। देखो, अगर हम किसी संख्या को 100 मानते हैं, अगर आय को हम 100 मानते हैं, तो खर्चा हो गया उसमें से 75। तो बचत कितने की हुई? बचत कितने की? बचत हो गई 25 की। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये समीकरण कितना आ जाता है? 4:3:1। यानी कि आय है 4 की, खर्चा है 3 और बचत है 1। अब ये जो कह रहा है बढ़ाने की, इसको बढ़ाते चलो। जैसे कि 20% कह रहा है, तो 4 का 20% कितना होगा? 0.80। कितना होगा? अरे 4 का 20% 0.80 और 3 का 10% 0.30। अगर हमारी आय है 0.80 और खर्चा है 0.30, तो बचत कितनी हुई? ये कितने पे है? पहले हमारी 1 थी, अब कितनी है? मतलब पहले हमारी 1 तो थी, बाद में चेंज होके हुई थी ना 50। तो ये जो 50 की बचत है कितने पे है? 1 पे। और परसेंटेज ज्ञात करना है तो 100 का गुणा। ये जो मैंने तुमको वो दिए थे ना ऑप्शन, वो दूसरे क्वेश्चन के बोल दिए, इसलिए वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। हाँ, तो कितना आएगा इसका आंसर बचत का? भाई 2 अंक छोड़ के वो है तो 2 0 काट दो, तो 50%। ठीक है, करो इसको ऐसे। और ये ऊपर वाला हमने अधूरा छोड़ दिया था। ये तो दूसरा मेथड था, सेकंड मेथड, उसको 100 को काट दिया था। इधर देखो, एक बार देख लो, ये 20% अगर हम उसी में जोड़ देते हैं ना, तो कैलकुलेशन जो है ना तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो जाती है। जैसे कि आय हमारी 20% बढ़ गई। आय कितनी बढ़ गई? तो 100 का 120%, 120। इधर कह रहा है हमारा खर्चा जो है 10% बढ़ गया,
तो 75 का 10% कितना होता है 7.5। तो 75 और 7.5 82.5। भाई 75 का 110% कितना होता है 82.5 होगा। अब 120 तो है आय और खर्चा है 82.5, तो बचत कितनी है 37.5। तो अंतर कितने का है बताओ, अंतर कितने का 12.5 का। कितने पे है ये अंतर 25 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा 25 का 100, 12.5 का जब गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा। तो ऐसे भाई इसको ये जो है ना, आपको अगर सवाल हमारा इजी हो रहा है ना तो इसको इजी कर लिया करो, काट लिया करो। इसको लिख लो चलो दोनों का। मैं देख रहा था, मैंने कह रही ऑप्शन तो दूसरे आ रहे हैं, आंसर दूसरा आ रहा है, मैच ही नहीं कर रहा। लिख लो इसका आंसर है 50%। समझ गए इस चीज़ को। घटाने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम 20% यानी कि 120% निकालते हैं, 110% निकालते हैं, तब घटाने की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम सिर्फ अंतर ही अंतर निकालते हैं 20% 10%, तो घटाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखो। करो भाई, ये सवाल है। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। करो एक बार। चलो इधर देखो भाई, समझो। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे आय, फिर खर्च और फिर बचत। माना कि आय कितनी है 100, ये कह रहा है 75% खर्च कर देता है, तो बचत कितनी हो गई। तो इसको वापस से वही सॉल्व कर लो। 25 से कम 25 है, 25 दिया 75, 25 चौका भाई इतना कर सकते हैं अपन। अब ये कह रहा है कि उसकी आय अगर 20% बढ़ा दी जाती है तो 4 का 20% कितना होगा, पॉइंट 80। फिर कह रहा है कि खर्च में 15% की वृद्धि कर दी जाती है, तो खर्चा भी बढ़ाओ भाई। 3 का 15% कितना होगा, 0.45। आप बताओ कितने की बचत है। 80 रुपये अगर उसकी आय है, 80 में से वो 45 खर्च कर देता है, तो कितने बचे, कितने 0.35 बचे भाई। अब ये कितने पर है बचत, पहले 1 थी अब हो गई 0.35, तो परिवर्तन कितने का हो जाएगा देखो, 0.35 बटे 1। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 का, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट है और 2 ही 0 है, तो कितना परसेंट। ये आई क्या समझ में भाई। जब तुम इसको जोड़ के लिखते हो ना तो घटाने की ज़रूरत पड़ती है, अब ऐसे घटाने की ज़रूरत नहीं है कोई भी। ये लिख लिया सभी ने। राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत की होगी। तुम 5:3 को 50:30 मान लो, 500:300 मान लो, जो तुम्हें मानना है वो मान लो। पहले का खर्चा है फिर बचत है, खर्च तथा बचत, पहले खर्चा है फिर बचत है। ठीक है भाई, ये होमवर्क है तुम्हारे, 2 सवाल हो गए होमवर्क के।